वालेकुम गाइस, मैं हूँ अक़दस अली। आज मेरे साथ मौजूद है असाद अली। आपकी नई थ्योरी थी वाइट होल के हवाले से, वो क्या है? वाइट होल बेसिकली क्या है? बेसिकली व्हाइट होल एक स्पेस के अंदर क्रैक है। जो स्पेस के अंदर क्रैक है उसको व्हाइट ऑरा है, उसको हम ब्लैक व्हाइट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था व्हाइट होल बनता कैसे है? व्हाइट होल बनता है हद से ज्यादा एनर्जी जब स्पेस में फ्लो होती है तो उस स्पेस के अंदर क्रैक आ जाता है जिससे वो जो एनर्जी होती है वो व्हाइट होल के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से स्पेस के अंदर जो क्रैक होता है हमारा स्पेस इतना मजबूत है कि वो अपने आप को हील कर लेता है। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि थोड़े लोगों का कहना है कि ब्लैक होल के अंदर जाने से टाइम ट्रेवल हो जाता है। अब कोई गया नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह काफी सारी थ्योरीज है ब्लैक होल के बारे में, पर मेरी थ्योरी जो ब्लैक होल की है, अगर ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो टाइम और स्पेस दोनों ब्लैक होल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप ब्लैक होल के अंदर से 2 दिन जिंदा रहते हो किसी तरीके से और बाहर निकल आते हो, तो आपने ब्लैक होल के अंदर बस 2 दिन गुजारे, पर इन रियल वर्ल्ड आपने कुछ बिलियंस ईयर्स बिताए। तो हाँ, कह सकते हैं आप टाइम ट्रेवल करते हो इन फ्यूचर। पास्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि हम पास्ट में भी टाइम ट्रेवल कर सकते, पर व्हाइट होल से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मिसाल के तौर पे हम एक यूनिवर्स लेते हैं। एक यूनिवर्स में कोई हद से ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, उसकी वजह से वहां एक स्पेस क्रैक बन गया। ठीक है, अब आपकी यूनिवर्स में वापसी से वो स्पेस क्रैक बना। अब उस वैसे तो स्पेस क्रैक के अंदर जाना इम्पॉसिबल है, मतलब व्हाइट होल के अंदर जाना इम्पॉसिबल है, पर आप किसी तरीके से चले गए। व्हाट इफ? हाँ, तो आप वो हद से ज्यादा बिलियंस ईयर्स जब पहले वो वहां पे वाइट स्पेस क्रैक हुआ था, है ना, तो आप उससे बाहर निकलोगे, क्योंकि व्हाइट होल के अंदर आप स्पेस और टाइम दोनों के बीच में ट्रैवल करते हो। बेसिकली हम अगर एक व्हाइट होल के अंदर जाएंगे तो हम पिछले पास्ट में जाके दूसरे व्हाइट होल से निकलेंगे। पास्ट या फ्यूचर दोनों कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो आप प्रेजेंट में भी ट्रैवल कर सकते हो। बेसिकली आप टाइम ट्रैवल एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स से भी ट्रैवल कर सकते हो। आपकी नजर में दुनिया कैसे बनी? ये अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं पता, पर लोग जो बिग बैंग थ्योरी बहुत मशहूर थ्योरी है कि 2 बड़े-बड़े ब्लैक होल्स हैं, वो जमा हो गए तो उससे पूरी अर्ज दुनिया को। इस पे मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा कि अब वो ब्लैक होल आए कहां से? 2 प्लैनेट्स के टकराने से। तो वो 2 प्लैनेट कहां से आए? ऑफ कोर्स किसी ना किसी ने तो एक स्टार्ट किया होगा ना ये सब, तो वो अल्लाह है। आपके वो उसमें पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि ये देखिए टाइमलाइंस होती है। मिसाल के तौर पर टाइमलाइंस ये टाइमलाइन सीधा सीधा जा रही है। ठीक है, अब आप टाइम ट्रेवल करते हो जी। आप यहाँ से यूं जा रहे थे, पर आप टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ जाते हो। अब आप यह छेड़ करते हो तो एक और नई टाइम ट्रेवल बन जाएगी। तो वो जो नई टाइम ट्रेवल टाइमलाइन बनेगी उसे हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, क्योंकि आप अपने रियल वर्ल्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते एक थ्योरी के हिसाब से, पर आप किसी ना किसी तरीके से आपने नई टाइमलाइन बना दी। जैसे अगर आप एक टाइम है, जैसे मैं अपने पास्ट में जाता हूँ टाइम मशीन से जी, पास्ट में जाता हूँ, और जैसे मैंने अपनी गलती से अपने दादा का ही कत्ल कर दिया, तो वो नई तो एक और नई टाइम ट्रेवल बन जाएगी। तो वो जो नई टाइम ट्रेवल टाइमलाइन बनेगी उसे हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, क्योंकि आप अपने रियल वर्ल्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते एक थ्योरी के हिसाब से, पर आप किसी ना किसी तरीके से आपने नई टाइमलाइन बना दी। जैसे अगर आप एक टाइम है, जैसे मैं अपने पास्ट में जाता हूँ टाइम मशीन से जी, पास्ट में जाता हूँ, और जैसे मैंने अपनी गलती से अपने दादा का ही कत्ल कर दिया, तो वो नई टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगी जिसमें मैं एग्जिस्ट ही नहीं करूँगा। हाँ भी और ना भी। मिसाल के तौर पे इसकी 2 अलग अलग थ्योरी है। पहली थ्योरी, आप अपने दादा को मारोगे, ठीक है, आपके दादा नहीं रहेंगे तो मतलब आपके बाबा भी कभी पैदा नहीं हुए। अगर आपके बाबा भी कभी पैदा नहीं हुए मतलब आप भी कभी पैदा नहीं हुए। अगर आप कभी पैदा नहीं हुए मतलब आपने कभी कत्ल ही नहीं किया, तो किसी ना किसी एक्सीडेंट की वजह से आप कत्ल ही नहीं कर पाओगे, मतलब आप टाइम के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। या फिर दूसरी थ्योरी ये है कि आप मारोगे और नई टाइमलाइन बन जाएगी, तो उसमें मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, आप उस टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करोगे। अब मिसाल आप बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा,
एक छोटी सी चीज से आप अगर पास में जाके एक छोटी सी चीज, मिसाल के तौर पे आप पास में जाते हो, आप एक लड़की को रोड क्रॉस करने से रोक देते हो, वो लड़की नहीं मरती, फ्यूचर में वो मर रही थी, अब वो पास में नहीं मरती, ठीक है, अब वो फ्यूचर में आप ही को मार दे, तो ये छोटी सी गलती आप बहुत बड़ी चीज हो सकती है। इसे हम कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। बेसिकली अगर आप पास में जाके हल्की सी भी चीज करते हो ना, तो पूरा प्रेजेंट बिगाड़ सकती है। अच्छा, नेटफ्लिक्स में एक मूवी थी लॉस्ट इन स्पेस, उसमें वो जो एक क्रैक हुआ था जिसमें वो लोग जा रहे थे, जी आपके हवाले से वो वाइट होल है। जी हाँ स्पेस के अंदर जो क्रैक होता है वो बेसिकली व्हाइट होल ही तो है। आपको क्या लगता है दूसरे प्लेनेट में भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती है? बेसिकली हाँ, हर प्लेनेट में उसके एनवायरनमेंट की जरिए से हर क्रिएट होती। क्या पता अगर हमारे एनवायरनमेंट में थोड़ी चीजें चेंज होती तो हमारे 15 हाथ होते हैं या 3 कुछ भी हो सकता था। तो बेसिकली उस प्लेनेट के एनवायरनमेंट के हिसाब से वहां पे क्रीचर्स या एनिमल्स वगैरह पैदा होते हैं। तो हाँ, एनिमल्स, अगर आप बोल रहे एनिमल्स पैदा होते तो उधर क्या प्लांट्स थे, वाटर थे? हाँ होना चाहिए। अगर आपको पता है हमारे पूरी मिल्की वे में कितना पानी है? मैं मिल्की वे से बाहर की बात कर रही हूँ। मिल्की वे से बाहर से भी पानी होगा या फिर कुछ ऐसी चीज जो पानी की जगह ले सके।